हम जो धोखा दे रहे हैं वो दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खुद को। क्योंकि हम ऐसा सोच हम खुद को बता रहे होते हैं, हम दूसरों को नहीं बता रहे होते कि इतना काम है, इतना ये है, मार्केट जाना है, घर में बहुत सारे काम है। आई होप अब तो ना आपकी जो डिशेज हैं वो बनना शुरू हो गई होंगी। पता है ना, दिवाली पर डिशेस बनना शुरू हो जाती हैं, किसी के मठरियां बन रही हैं, लड्डू बन रहे हैं, गुजिया बनेंगी, बहुत सारी चीजें हैं, और सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, कितना एफर्ट हम लगा सकते हैं। करिए वो सब काम। ये आपकी हेल्थ ही है जो आपको वो सब करने के लिए एनर्जी दे रही है। कल मेरी एक नए चैलेंजर से बात हुई, यहाँ पर बैठी भी है वो बेबी जी। और वो कह रही थी मैम, अभी उनको 15 दिन ही हुए स्टार्ट किए हुए, फर्स्ट मंथ है उनका। उनको 15 दिन में अपनी हेल्थ में इतना सुधार है, जो वो थक जाती थी वो पूरे दिन काम करती रहती हैं। पैरों में दर्द में काफी रिलीफ मिला है। पहले हमेशा ऐसा लगता रहता था कि सोती रहूं, अब वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। मैं उनसे भी अनम्यूट करके सुनवाती आपको, लेकिन अभी मैं उनके फोन में कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है, कुछ रूम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो सुनती है पर अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। फोन में कुछ इशू चल रहा है, आ नहीं रहा वो सिस्टम ठीक करना, और हम दूर हैं तो हम मिल नहीं पा रहे हैं, ये चक्कर है। लेकिन बात हुई कॉल पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, 15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है तो हम तो इतने पुराने हैं, हम क्यों हार जाते हैं? है ना? या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि रिजल्ट आ रहा है लेकिन हम केवल वेट को देख रहे हैं। एक रीजन ये भी होता है ना, हम केवल सुबह उठ के वेइंग स्केल को देखते हैं, खड़े हो जाते हैं और बस नापना शुरू कर देते हैं, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ। अरे बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी तो फील करो। कपड़े लूज हो रहे हैं उसको भी तो फील करो। ठीक है? तो केवल यहाँ वेट कम करने नहीं आए हो, आप अपनी ओवरऑल हेल्थ पर काम करने आए हो। और ओवरऑल हेल्थ को काउंट कैसे करोगे? आप देखो कि आपका स्टेमिना कैसा हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, आपको कहीं वीकनेस तो नहीं आ रही। वीकनेस आ रही है तो तुरंत अपने कोच से बात करो, क्या गलती कर रहे हो? आप पूरे दिन काम करते हो, पैरों में पहले दर्द होता था, एड़ियां दर्द करती थी, अब तो नहीं कर रही। ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको फील करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। आपके टमी एरिया पे से कितने इंच कम हुए हैं, आपके कपड़े लूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपका पैंट का जो वेस्ट साइज है वो कमर हो रहा है नहीं, कमर कम हो रही है नहीं कम हो रही, बेल्ट में एक एक छेद और करवाना पड़ रहा है कि नहीं करवाना पड़ रहा। ये सारे चेंजेस आते हैं और हम उन्हें नहीं देखते। तो हेल्थ रिजल्ट ये सारे चेंजेस देखने का काम, केवल वेट नहीं। क्योंकि वेट तो हो सकता है आपका किसी महीने 1 किलो भी ना जाए। वो क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, वैसे हम प्लेटो वाले सेशन में बताएंगे, लेकिन उसका रीजन ये होता है कि जब बॉडी में से फैट घटता है और आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हो, पूरा रूटीन फॉलो करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपकी मसल्स इंप्रूव होती हैं। फैट का वेट कम होता है, मसल्स का वेट बढ़ जाता है। कल हमने बताया था ना, फैट वर्सेस मसल्स। अच्छे से सुना था, ध्यान दिया था, क्या होता है बॉडी में, फैट क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं। बस जैसे फैट घटता है तो फैट का वजन घट गया, लेकिन मसल्स बढ़े तो उसका वजन बढ़ता भी है बॉडी। तो आप डरो मत कि मेरा वजन बढ़ गया। ओके, तो दोनों चीजों में अंतर है। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों ने लिंक के साथ देखा होगा। आज हम बात करेंगे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पर, हम सबकी डाइजेस्टिव हेल्थ। शर्मा जी ने हैंड रेस किया। वंदना मैम, आप कुछ कह रहे हैं? ओके। तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ पर। डाइजेस्टिव हेल्थ क्या है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया क्या है, हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, कितना काम करती है, और इसका वेट पर कैसे असर पड़ता है, हमारी बॉडी पर किस तरीके से असर पड़ता है, जो भी हम खाते हैं वो कैसे पचता है, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि जब हम अपनी फिटनेस पे बात कर रहे हैं तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी काम किस तरीके से कर काम किस तरीके से कर रही है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उस पे वर्क कर पाएंगे ना। जैसे आप एक नई वॉशिंग मशीन लेकर आते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक,
ठीक है। एक तो आप सालों से वो 2 टब वाली सेमी वाली चला रहे थे वॉशिंग मशीन, एक तरफ कपड़े धुलते हैं एक तरफ ड्रायर होते हैं। ये एक होती है फुली ऑटोमेटिक, कपड़े डालो बस सूख के डायरेक्ट बाहर निकलेंगे। उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, पर समझ नहीं आता क्या करना है क्या करना है, क्योंकि नई मशीन होती है, नॉलेज नहीं होती। फिर आपके पास कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्टर आता है, वो आपको समझाता है कि मैडम इसको ऐसे चलाना है, ये इसके फंक्शन है। समझाता है, फिर आप समझते हो, फिर आप उसको यूज करना शुरू करते हो। और आप बिना समझे यूज करना शुरू कर देते हो तो कई बार क्या होगा, मशीन खराब भी हो सकती है। हो सकता है कपड़े आ, धुल तो जाए, आपके ड्रायर ही ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। ऐसे ही शरीर भी हमारा एक मशीन है। हम इतने सालों से अपने शरीर में हैं, है ना, हम अपने शरीर को यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या पता है। हाथ से हम ये काम कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, कूद सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, दांतों से चबा सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, गर्दन से गर्दन, ये जो नेक है इसको मूव कर सकते हैं। यही सब तो पता है हमें। हमें पता है हमारा खाना अंदर जाके क्या करता है, कैसे वो पेट में जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में कैसे जाता है, क्या क्या होता है उसके अंदर जाके, बड़ी आंत में जाके क्या होता है, फिर वो बाहर कैसे निकलता है, हमें नहीं पता। और हम सिर्फ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इतने सालों से खाए जा रहे हैं। उसको वो पचता कैसे है, वो आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन कैसे रखता है, प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और आज हम इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डायरी पेन कहाँ है आपका? चीयर्स एवरीवन, और मुस्कुराते रहिएगा प्लीज मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती मेरी एनर्जी डाउन हो जाए आपके उदास चेहरे देखकर। स्माइल करो। वैसे भी जब दिवाली आ रही होती है ना, दिवाली सबके लिए एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और दिवाली पे हम सब बहुत एनर्जेटिक होते हैं। बीमार आदमी में भी शक्ति आ जाती है, चलो घर के जाले साफ कर लो, आ जाती है ना। या फिर कुछ भी करेगा, वो मेडिसिन खा के काम करेगा, लेकिन करेगा। सबके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दिवाली में। और दिवाली केवल एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, पूरे हफ्ते चलता है, पूरे हफ्ते। पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट, एक दिन रेस्ट का भी चाहिए होता है। तो पूरे हफ्ते दिवाली चलती है। और हर दिन के लिए अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती, तो बॉडी फुल्ली एनर्जेटिक मोड पर होनी चाहिए। ठीक है, इंजन में जान होना बहुत जरूरी है भाई। अपनी पेटी बांध लो, विमान उड़ने वाला है ना। विमान उड़ेगा कैसे? जब आप, जब उसमें पूरा पेट्रोल, इसकी पूरी सर्विसिंग फुलफिल होगी, कंप्लीट होगी। नहीं होगी तो कैसे उड़ाओगे विमान को? ठीक है, तो अपनी बॉडी रूपी विमान को आज हम उड़ाएंगे और उसके सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, चलो डायरी रेडी है। आज की डेट डालिए, 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। डे है आज फ्राइडे। फ्राइडे ना बहुत प्रीशियस डे होता है। इसमें आप अपनी एनर्जी को 100 गुना बढ़ा सकते हो अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्राइडे को रॉयल डे भी कहते हैं। मैं आपको डे के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप इसको यूज करोगे ना, तो आप हैप्पी हैप्पी रहना शुरू कर दोगे। जैसे फ्राइडे को थोड़े से अच्छे कपड़े पहनो, फ्राइडे को परफ्यूम जरूर लगाओ, फ्राइडे को थोड़ा सा अच्छे से तैयार होके रहो पूरे दिन। तो ये हमें बहुत, लक्ष्मी माँ का भी दिन होता है और आपको बहुत अच्छी एनर्जी भी देके जाएगा। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए फ्राइडे को, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा अच्छा खाना खाने से पिज्जा बर्गर नहीं है मेरा मतलब। खूब सारे फ्रूट्स खाओ, रॉयल खाना खाओ, रॉयल, हेल्दी। ठीक है, तो आप रॉयल फील करोगे खुद को। चीयर्स एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है डाइजेस्टिव हेल्थ। ओके, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कब स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन? कोई नया व्यक्ति जो कोच ना हो और जिसको 1-2 महीने हुए हों, वो जवाब देंगे हमारी बॉडी में डाइजेशन कब स्टार्ट होता है।
और कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन बताना चाहेगा? बताइए, बताओ 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 भाई। फास्ट फास्ट करो भाई, इतना लेट नहीं होना चाहिए। कौन बताएगा कब स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन? सब सब सारे बच्चे बैक बेंचेस क्यों बन गए हैं? ऐसे छुप क्यों रहे हो? हमें आंसर ना देना पड़ जाए। पीछे बैठने वाले यै बच्चे। नमः। ॐ दुरत्ययायै नमः। ॐ किसको? शब्दयोन्यै नमः। अच्छा। रानी आंटी, आप दोगे आंसर? नहीं, मैंने म्यूट किया, आपके बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही थी। अर्चना जी, आप बताएंगे, चलिए अनम्यूट कीजिए। मैम डाइजेस्टिव तो हमारा जब हम पेट में होते हैं, जब बॉडी बनने लगती है, जब भी से शुरू हो जाता है। जो समझ नहीं आया फिर से बोलिए। मैम जब मतलब माँ की कोख में होते जब भी से शुरू हो जाता है, बेबी टाइम से ही। अरे क्या समझ रहे हो आप? आपने पूछा डाइजेस्ट। डाइजेशन कब स्टार्ट होता है, मतलब ये खाने से रिलेटेड है। कब स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट मैम होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? चलो कोई बात नहीं। और कौन बताएगा? दानी आंटी, आप बताएंगे? बताइए। बैकग्राउंड से आवाजें तो नहीं आ रही? मतलब जब हम कुछ पेट में खा लेते हैं उसके बाद ही तो स्टार्ट होता है। Good। और कौन बताएगा? चालू मैम ने वैसे लिख दिया है आंसर। श्वेता मैम, आप बताइए। आंसर मत पढ़ के बताना चैट में। श्वेता मैम, मैं आपसे बोल रही हूँ, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप? हो गए हो गए। हाँ, कब कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन? मैम मेरे को उसका लॉयल आंसर नहीं पता। ये कैसे सिस्टम। जैसे सुनीता दानी आंटी ने सही बोला था, आप जब हम कुछ खाते हैं तभी तो स्टार्ट होता है डाइजेशन। हाँ तो वही चीज है मैम। अब मेरे को ऐसे पर्टिकुलर आंसर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अब मैं यस यस, कोई बात नहीं। वैसे दानी आंटी का आंसर ठीक था, जब हम कुछ खाते तभी तो डाइजेशन शुरू होगा। लेकिन डाइजेशन शुरू होता है जब भी हम कोई चीज खाने की देख लेते हैं, तभी से हमारे माइंड में डाइजेशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने समोसे रखे हैं, आपने खाए नहीं अभी तक, लेकिन आपका माइंड एक्टिव हो गया कि उनको कैसे डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारी आंखों से देखने के बाद माइंड से। ओके, माइंड एक्टिव हो जाता है कि इसको हमें कैसे पचाना है। वो वहीं से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही। यस। एक सेकेंड। ऑलराइट, अब बीच में कोई भी प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में से जब आवाजें आती है ना, तो सेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, अब कोई कर ही नहीं पाए। ओके, तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माइंड से। माइंड में आंखों से देखने के बाद जो भी हम खाने वाले होते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है। और उसका दूसरा स्टेप होता है जब हम उसको इनटेक करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, INGESTION, इंजेशन यानी कि भोजन को ग्रहण करना, कुछ भी खाने की चीज अपने अंदर डालना। जब हम खाना खाते हैं तभी हमारे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे मुंह से। मुंह में तो डालते हैं खाना, ठीक है। उसके बाद दांतों का काम शुरू होता है। दांतों का काम क्या है? हमारे खाने को चबाना, अच्छे से चबा चबा कर छोटे 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 टुकड़ों में उसको तोड़ना, कुछ भी आप खा रहे। जब दांतों से खाना टूटता है, तब वो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, जिसको हम लार बोलते हैं,
उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और वो पूरे खाने में मिक्स होकर अच्छे से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च होता है ना, जो थोड़ा ग्रीसी फॉर्म में होता है, स्टार्च को शुगर में बदलने का काम शुरू कर देता है। मुंह से ही, मुंह से ही शुरू हो जाती है ये प्रोसेस। जो लार होती है हमारी, एंजाइम्स होते हैं, इनको अमाइलेज बोलते हैं। तो मुंह के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको अमाइलेज बोलते हैं, और वो खाने में मिक्स होकर, लार के साथ मिक्स होकर बॉडी में नीचे जाते हैं। यानी कि मुंह की लार हमारी माउथ में बनना बहुत जरूरी है। और वो तब बनती है जब हम दांतों से बहुत अच्छे अच्छे स्लोली स्लोली खाने को चबा चबा कर, च्यू कर कर बिल्कुल मुंह में ही घोल लेते हैं। और जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं ना, बस खाया, दो चार बार मुंह चलाया और अंदर, दो चार बार मुंह चलाया अंदर, ये गलत प्रोसेस है। ये वेट बढ़ने का भी रीजन है, और जो भी आप खा रहे हो उनके पोषक तत्व मिलते ही नहीं है। क्योंकि मुंह में जो लार है, जो आपका सलाइवा बन रहा है, उसके साथ घुलना हर भोजन का बहुत जरूरी है। चाहे फ्रूट्स खा रहे हो, चाहे आप इवन पानी ही क्यों ना पी रहे हो, जैसे आप फ्रेश पी रहे हो, एक तरीका होता है अंदर, दूसरा तरीका होता है सेकंड आपने मुंह में रखा, फिर अंदर लिया। कुछ सेकंड आप जब मुंह में रखोगे तो मुंह का जो रस है वो उसके साथ मिल जाएगा, फिर अंदर जाएगा। ठीक है ना? तो पानी को भी मुंह में रखना है, दांतों से इधर उधर घुमाना है, फिर अंदर लेना है। आपने कहावत में सुना होगा, खाना ऐसा खाओ पानी की तरह, बिल्कुल लिक्विड हो जाए, तब अंदर जाना चाहिए। और पानी ऐसे पियो खाने की तरह। पानी को मुंह में रखो, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करो, फिर आप उसको, मतलब स्लोली, प्रोसेस शुड बी स्लो। ओके। तो यहाँ जब सलाइवा के बाद का प्रोसेस हो, पहले सलाइवा के साथ खाना मिक्स होगा, वो अंदर जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होते हैं वो उसको शुगर में बदलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप हमारी, जो ये फूड पाइप है। यहाँ ये फूड पाइप होती है जो अंदर तक जाती है, जिसके साथ हमारा पूरा खाना, जिसके अंदर होकर हमारे पेट में जाता है। इसको ऑसिफिगस भी बोलते हैं। फूड पाइप या फिर अन्न नली, ऑसोफेगस, फूड पाइप या अन्न नली, कुछ भी बोल सकते हो आप। खाने की नली, फूड पाइप या ऑसोफेगस। ठीक है। अब ये इसके द्वारा क्या होता है, खाना जीभ की मदद से फूड पाइप में जाता है, जीभ की मदद से फूड पाइप में जाता है, और यहाँ की जो अलग अलग तरंगे होती हैं वो हरकतों से खाना पेट तक पहुंचता है। क्योंकि हर जो बॉडी का पार्ट है उसका एक अपना एक अलग रोल है। दांतों का अलग रोल है, टंग का अलग रोल है, जो पूरे माउथ का है वो अलग रोल है, फिर पाइप में जाएगा उसका अलग। ठीक है। जब खाना फूड पाइप से होकर पेट में जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि स्टमक में जाता है। अब इसके तीन मेजर वर्क होते हैं। पेट में जाने के बाद तीन मेजर काम होते हैं। वो क्या होते हैं, जितनी भी हमारी पेट की दीवारें होती हैं, जिनको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनसे निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनसे निकलता है पेट की दीवारों से, ये बैक्टीरिया को मारता है और खाने को सॉफ्ट करने का काम करता है। पेट की जितनी भी वॉल्स होती हैं, वॉल्स, ठीक है, वो उनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और वो खाने को सॉफ्ट करने का, नरम करने का काम करता है। दूसरा काम एंजाइम्स, यानी कि पैप्सिन। पैप्सिन एक एंजाइम है जो जो भी हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होता है ना, उसको तोड़ने का काम करता है। पैप्सिन एक एंजाइम्स है जो प्रोटीन को, स्पेशली उसका काम है प्रोटीन को तोड़ने का। ठीक है। तो दूसरा काम हो गया प्रोटीन को तोड़ना, जो एंजाइम्स है पैप्सिन उसके द्वारा किया जाता है। तीसरा काम, जितना भी इस फॉर्म पर आकर जब प्रोटीन टूटता है खाने से, तब हमारा खाना सेमी डाइजेशन वाली प्रोसेस पर आ जाता है, यानी कि अध पचा हुआ, सेमी डाइजेस्टेड में बदल जाता है। आधा पचने का काम उसका यहाँ तक हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। काइम, जब खाना आधा पच जाता है
तब उसे कायम कहा जाता है, यानी कि CHYME। ठीक है। इसके बाद ये पेट के 3 काम हो गए। पहला काम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने की वजह से बैक्टीरिया मरते हैं और खाना सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को तोड़ता है। एंड तीसरा काम हो गया, इस फॉर्म पर खाना हमारा सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है, जिसे कायम कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद खाना जितना भी हम जो भी हम खाते हैं, पेट से होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लिखिए, ये स्टेप बाय स्टेप लिखिए। लास्ट में मैं आपको एक रोड मैप बता दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके साथ क्या होता है, इसमें पहले खाना लिवर में जाता है। लिवर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बाइल। बाइल का काम क्या होता है, बाइल क्या करता है, हमारे फूड में से फैट को अलग करता है और फैट को तोड़ने का काम करता है। हमारे फूड में सारी चीजें होती है ना, प्रोटीन होता है, फैट होता है, फाइबर होता है, ये सारी चीजें होती है। अब इन हर चीज को आप सोचो, मतलब जो हमारे हाथों में भी वो शक्ति नहीं है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। उनको कैसे पता कितना प्रोटीन अलग करना है, कितना फैट अलग करना है, कितना फाइबर अलग करना है, कितने जितने भी मिनरल्स हैं उनको अलग करना है। तो लीवर का काम है, लिवर के अंदर से एक एंजाइम निकलता है जिसको पित्त रस भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। वो फैट को, यानी कि बसा, हिंदी में बोलते हैं बसा, फैट को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट काम शुरू होता है पैनक्रियाज का, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रिया के अंदर से एक पैनक्रिटिक जूस निकलता है। पैनक्रिटिक जूस निकलता है, यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सबको तोड़ने का काम करता है, सबको तोड़ने का काम करता है। आप सोचो, पैनक्रिया इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो जिनकी पैनक्रियाज अच्छे से वर्क नहीं करती ना, इंसुलिन जिनका अच्छे से नहीं बनता है, उन्हीं लोगों को डायबिटीज होती है। और डायबिटीज केवल मीठा खाने से नहीं होती, इस भ्रम में ना रहे। डायबिटीज जो लोग टाइम फॉलो नहीं करते, या जो लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं, मैदा वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, या लेट नाइट ज्यादा खाते हैं, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए, मीठा खाने वालों को भी डायबिटीज होती है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। तो पहला हो गया इसमें लीवर का काम, दूसरा हो गया पैनक्रियाज का, तीसरा लिखिए, हमारी आंतों से एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस, उसका काम क्या होता है, वो लास्ट में खाने को बिल्कुल लास्ट प्रोसेस तक पहुंचाता है। हमारी आंतों से भी एक जूस निकलता है, और जो बिल्कुल खाने को लास्ट प्रोसेस तक पहुंचाता है। और इसी प्रोसेस में ही जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं खाने में, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, वो ब्लड तक पहुंचते हैं। क्योंकि ब्लड तक हमारा खाने के पोषक तत्व पहुंचेंगे तभी तो बॉडी के हर ऑर्गन तक जाएंगे। जैसे हार्ट को ओमेगा चाहिए, ओमेगा हार्ट तक पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। ब्लड ही तो पहुंचाता है सारे अंगों में न्यूट्रिशन। हमारी बोन्स को कैल्शियम चाहिए तो ब्लड के थ्रू जाएगा। जो जो चीजें हमारी बॉडी को चाहिए वो ब्लड, क्योंकि ब्लड ही है जो हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है, इधर से उधर पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है। ब्लड क्या काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है। पोस्टमैन का काम करता है, दांतों को कैल्शियम चाहिए, दांतों तक पहुंचाएगा। ठीक है। हार्ट को ओमेगा 3 चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सबको ब्लड हमारी बॉडी में इधर उधर घूमता रहता है, पहुंचाता रहता है। अब ब्लड ही अगर थिक हो गया, बहुत सारे लोगों का ब्लड थिक हो जाता है ना, उन्हीं को तो हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। अगर ब्लड थिक हो गया, थिक मतलब गाढ़ा हो गया, तो वो सारे न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं पहुंचा। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी धीरे धीरे टायर्ड फील करने लगती है। हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको उनका भोजन नहीं मिलता टाइम से। टाइम से अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम डाउन फील करते हैं ना, लो फील करते हैं। ऐसे ही ब्लड के थ्रू जब सारे ऑर्गन्स को खाना नहीं मिलता
तो उनकी भी एनर्जी धीरे धीरे स्लो होने लगती है, स्लो हो जाती है। एक से कौन ऐसा है जो रिपीट करेगा अभी तक मैंने क्या बताया? जल्दी बताओ, तभी आगे का प्रोसेस शुरू होगा। और तो बताओ। चलो सर, आप ही बताइए, इन सबका रिवीजन हो जाएगा। राधा दे मैम, फादर राधा सिंह। डाइजेस्टिव हेल्थ। मैम ने बताया कि जैसे हम स्टार्टिंग में अपना खाना देखा तो माइंड से शुरू हो गया, क्योंकि हमें इंट्यूशन आ गया कि भी अब ये खाना है तो बचाना है। नेक्स्ट इज हमने खाने को चबाना शुरू किया। जितना ज्यादा चबा रहे हैं इतना उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो रहा है, और सलाइवा मिक्स होने के बाद वो हमारे पेट में जा रहा है फूड पाइप से होते हुए। पेट में जाने के बाद में वहां पे जो है 3 प्रोसेस होते हैं, एसिड, पेप्सिन और सेमी डाइजेशन। मीन्स अभी क्या हुआ कि जब लीवर ने बाइल जूस छोड़ दिया, तो बाइल जूस छोड़ने के बाद में उस खाने का पचने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज वो उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद में वहां से मिनरल्स, आपके आयरन, कैल्शियम जो भी है, ब्लड का प्रोसेस जो होता है पचने का, जो एब्जॉर्व करने का जो प्रोसेस होता है वो छोटी आंत में होता है। एंड देन पेन क्रिया। पेन क्रिया से जो हमारा आता है, ये आता है इंस्टाइनल जूस। मैम ये कुछ प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैम। तो ये इंटेस्टिनल। जूस निकलता है उसके बाद में। यस, इंटेस्टिनल जूस, जो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि एक बार सब क्लैपिंग करो अयन सर के लिए, क्योंकि इतना बारीकी से उन्होंने लिखा है और लिखने के बाद समझकर उसको बोलने की हिम्मत दिखाई है। ठीक है, जो आप लोग नहीं करते हो, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हमने कितना सुना है और कितना अच्छे से सुना है। ठीक है, तो क्लास में बोला करो, जिससे पता चले कि हाँ हम कुछ बता रहे हैं तो आपके गर्दन में, दिमाग में कहीं कुछ जा रहा है। नहीं तो बस केवल डायरी तक सीमित होके रह जाएगा और आप उन चीजों को समझोगे नहीं। डायरी तक सीमित नहीं करना है ना, लिखने से हमें याद रहती हैं चीजें, नो डाउट, लेकिन बोलने से वो कंठस्थ हो जाती, फिर वो आपके जहन में बैठ जाती है कि यस दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया। यहाँ तक पहुंचता है खाना कैसे, ब्लड तक उसके न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद जो मेजर रोल है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी बड़ी आंत का। अब बड़ी आंत क्या करती है, यहाँ पर जितने भी फूड में बचे हुए वाटर, फूड में जितना भी खाने में जितना भी बचा हुआ पानी है, और जितने भी मिनरल्स हैं जो भी लास्ट में थोड़े बहुत रह जाते हैं, बड़ी आंत अगर कुछ छोड़ देती है तो, सॉरी, छोटी आंत अगर कुछ छोड़ देती है तो वो बड़ी आंत में जाकर एब्जॉर्ब होता है वाटर लास्ट में, और कुछ मिनरल्स जो बच जाते हैं वो बड़ी आंत उनको एब्जॉर्ब करती है। और फिर जितना भी खाना वेस्ट है वो पूरा खाना प्रोसेस होने के बाद एक ठोस यानी कि स्ट्रॉन्ग एक पदार्थ में चेंज होता है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जितना भी इस प्रोसेस से एक चीज समझ में आती है कि हमें वो चीज खानी चाहिए जो एक तो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर पाए, इजी टू डाइजेस्ट हो, बॉडी बॉडी के हर ऑर्गन को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूसरी चीज कि उस वो खाना ऐसा हो कि जिसमें कुछ न्यूट्रिशन हो, जिसमें कुछ प्रोटीन हो, गुड फैट्स हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो। ठीक है, ना कि ऐसा खाना चाहिए कि जिसमें कुछ भी ना हो और खाने को सिर्फ पचाने की मेहनत करनी पड़े। ये तो वही बात हो गई कि गन्ने की जूस की मशीन में गन्ना डाला और एक बूंद भी रस नहीं निकला, है ना। आपने ऐसा खाना खाया जिससे बॉडी को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उसकी पचाने में मेहनत हो गई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम एक समोसा खाते हैं तो उसमें क्या पोषक तत्व होते हैं, वो बता सकता है? एक भी न्यूट्रिशन का नाम बता दो जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। एक सेकंड। कौन आ रहा है बताइए,
जिसमें एक भी न्यूट्रिशन हो। रीना मैम, समोसे में न्यूट्रिशन होते हैं? चलो बताओ कौन सा होता है। रीना मैम हाँ म्यूट कीजिए। म्यूट करो, मैंने आपको ऑप्शन दिया है म्यूट का। Yes. न्यूट्रिशन मतलब एक न्यूट्रिशन है, फैट है, ज्यादा फैट। हाँ फैट होता है, फैट तो न्यूट्रिशन नहीं है। फैट फैट फैट। बैड फैट होता है। यस यस सुनीता मैम। मतलब समोसे को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है प्लस वो मैदा होता है, अगर हम देखा जाए कि उसके अंदर आलू है, मटर है, उससे भी बहुत चीजें मिलती है, जैसे आलू से पोटेशियम वगैरह, बट वो जिस तरह से फ्राई होता है, अगर उबला हुआ आलू भी अगर ले लिया जाए तो भी शरीर में फैट के साथ कुछ तो जाता है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है, दैट्स इट। वो आपकी बॉडी में जाके वो फैट में ही कन्वर्ट होना है, और प्लस 50 अलग से जो बीमारियां आती हैं वो सब है इसके साथ। और उसी की जगह पर अगर आप एक एप्पल खा लो, उससे आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन, बॉडी को फाइबर, प्रोटीन, मिनरल, टेस्ट सब कुछ मिलता है, एंड प्लस एक फीलिंग मिलती है कि हमने कुछ अच्छा खाया, तो बॉडी भी हैप्पी होती है, माइंड भी रिलैक्स होता है। सो इट गोज ऑन विद द प्रोसेस। सो मच, बिल्कुल सही कहा। तो जब भी आप कुछ खा रहे हो ना, तो अपनी प्लेट में जो भी आप ले रहे हो, जो भी डाल रहे हो, घर में बना हुआ, बाहर बना हुआ, कुछ भी, आप एक सेकंड के लिए उसे देखिए और उससे पूछिए, अपने खाने से पूछिए कि तुम्हें अगर मैं खाऊंगा या खाऊंगी तो तुम मेरी बॉडी को क्या दोगे। क्योंकि हम इंसानों की फितरत होती है, हम बिना मतलब कोई काम नहीं करते, होती है ना, मतलब डोंट माइंड बट ऐसा ही होता है। जैसे हम ये हमारी ऑनेस्टी है कि हम ठीक है किसी के लिए कुछ वैसे ही कर दें, लेकिन ज्यादातर जैसे हम जॉब भी कर रहे हैं या हम बिजनेस में हैं किसी में, तो हम बिना मतलब तो कुछ नहीं करते ना। हमारा इस काम को करने से क्या फायदा है पहले हम देखते हैं। तो वैसे ही हम खाने से पहले थोड़े से स्वार्थी क्यों नहीं हो जाते? बताइए बताइए। जो भी आपकी प्लेट में है उसको देखिए, उससे पूछिए, थोड़े से वहां पर सेल्फिश हो जाओ और उससे पूछो अगर मैं तुम्हें खा लूं तो तुम मुझे क्या देने वाले हो? क्या देने वाले हो बताओ। एक तो मैंने तुम्हें पैसा दे के खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आप एक समोसा खरीदते हो, तो अच्छा समोसा 20 रुपए का मिलता है, जो अच्छा अच्छा थोड़ा सा अच्छी दुकान से अगर आप खरीदोगे। नॉर्मली तो 10-12 का भी मिल जाता है। 20 रुपए का एक अच्छा समोसा बहुत अच्छा खरीदोगे तो 20 रुपए का मिलेगा। तो उससे भी पूछ लो, मैंने तुम्हें पैसा दे के खरीदा, तुम मुझे क्या देने वाले हो? वो कहेगा खा लो बस, टेस्ट मिल जाएगा, इससे ज्यादा मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। इससे ज्यादा समोसा बोलेगा, इससे ज्यादा मुझसे कुछ उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं तो खुद ही तल कर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं तो खुद ही तल कर तप कर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता? कुछ नहीं, वो तो वैसे ही कढ़ाई में सिक कर आ रहा है, वो तुम्हें क्या दे। ऐसे ही थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ अपने लिए और हर खाने से पूछो कि अगर मैं तुम्हें खा लूं तो तुम मुझे क्या दोगे। अगर वो बोलता है यस मुझे खा लो, मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटीन दूंगा, मैं तुम्हें फाइबर दूंगा, मैं तुम्हें सरवाइव करने की शक्ति दूंगा, तो ऐसा चीज खाओ जो आपको कुछ दे के जा रहा है, ना कि आपसे कुछ लेके ही जा रहा है। दूसरी चीज, जब हम कुछ भी जंक खाते हैं, जैसे आप एक बर्गर खाते हो, अब बर्गर में क्या हेल्दी है? क्योंकि जो बर्गर में 2-4 टमाटर, खीरा, प्याज के पीस लगे होते हैं ना, वो भी बर्गर के साथ मिलकर जब वो जा रहे हैं, वो कुछ आपको हेल्थ नहीं देने वाले। आप इसके अलावा अगर प्लेट भर के सैलेड खा लोगे तो आपकी बॉडी को इतना वाटर और इतने ज्यादा फाइबर मिल जाएंगे ना कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी ग्लो, स्किन ग्लो करेगी, एनर्जी बढ़ेगी, खाना डाइजेस्ट होने में ज्यादा हेल्प। वहीं आप वो जो कुछ स्लाइस है बर्गर में लगा के खाओगे तो वो यूजलेस है, वो यूजलेस है, वो आपको कुछ नहीं देके जाने वाला। तो जो भी आप खा रहे हो ना, प्लीज एक बार उससे पूछो, उससे बात करो 2 मिनट, ठीक है? क्योंकि हम बिना किसी से बात किए हुए, बिना किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध किए हुए कोई काम नहीं करते। तो हम बॉडी के लिए क्यों नहीं होते इतने स्वार्थ?
जो कि हमारी अपनी है, जिससे जिससे हमारा जीवन चल रहा है, जिससे हम सारे काम कर रहे हैं। बिना बॉडी के आप कुछ हैं? यू आर नथिंग विदाउट बॉडी। आप आप सोचो, अगर आप एक दिन आपके पैरों में दर्द है या आपके हाथ स्टिफ हो गए, उंगलियां नहीं चल रही, आप सोच सकते हो कि आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। यू आर नथिंग विदाउट योर बॉडी। और हम उसी का ही ध्यान नहीं रखते, हम उसी को ही टॉर्चर करते रहते हैं। कुछ भी पेन हो रहा है, कोई भी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को दिखाने की जगह, उसकी जड़ पर जाने की जगह हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी तो कर ही रहे हैं ना काम, काम तो चल ही रहा है ना। लेकिन बॉडी बोल रही है कि मुझे रेस्ट चाहिए, हम उसको रेस्ट नहीं देते, अननेसेसरी लगा के रखते हैं चीजों में। ठीक है, तो पहले जो चीज आती है वो आता है आप खुद। आप खुद अगर आज इन दिनों में आप फेस्टिवल के लिए बिजी हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और इसी बॉडी को हम टॉर्चर करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। जैसे आटा चक्की में, जिस चक्की में आटा पिस रहा है उसमें गन्ना डालेंगे तो क्या वो खराब होगी या वो अच्छे से आपको गन्ने का जूस निकाल कर देगी? आटा चक्की में तो आटा ही पिसेगा ना, आटा पिसेगा, बेसन पिसेगा, मतलब सारे अनाज पिसेंगे, गन्ना तो नहीं पिस सकता। वैसे ही हमारी बॉडी में जो पिस पिस सकता है वो डालना है। हम हमारी बॉडी को चाहिए अच्छा आहार और हम डाल रहे हैं कुछ और, तो क्या होगा? इसीलिए धीरे धीरे हमारी बॉडी खराब होती चली जाती है। खराब मीन्स बीपी शुरू हो गया, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आटा चक्की में गन्ना डाल रहे हैं, आटा चक्की में गन्ना डाल रहे हैं। चलो लास्ट वाले प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहाँ तक हो गया था लार्ज इंटेस्टाइन का काम, बड़ी इंटेस्टाइन ने सब कुछ कर दिया। लास्ट में जो हमारा फूड जो भी रह जाता है वो जाता है हमारे रेक्टम में, देन एनस में। ठीक है, यहाँ से शरीर का जितना भी जो भी वेस्ट रह जाता है वो बाहर निकलता है। इसको हम, जैसे पहला प्रोसेस शुरू हुआ था इंजेक्शन से, और लास्ट प्रोसेस पे जाके लास्ट जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इजेशन। इजेशन, EGESTION, इजेशन। ओके, तो सभी लोग अपना अपना शेक रेडी कर लीजिए। और शेक के बाद मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बता दूंगी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद। ठीक है, तो आपको एक पूरा मैप मिल जाएगा। चलो शेक लेकर आ जाओ सभी। 7:23 हो चुके हैं, दिस इज आवर शेक टाइम। और फिर लास्ट में हम लेंगे एक दो शेयरिंग जो बताएंगे कि उनके डाइजेशन में उन्होंने कितना इंप्रूव किया है न्यूट्रिशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच सुनीता मैम।